हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आज मैं आपको टेली के इस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे टेली में सीएसटी के बारे में। सीएसटी मतलब क्या होता है? सीएसटी का मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, यानी सीएसटी का अर्थ सेंट्रल सेल टैक्स होता है। यह टैक्स किसी भी सामान की बिक्री पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट 1957 के तहत वसूला जाता है। यह टैक्स उसी अवस्था में वसूला जाता है जब इंटर स्टेट सेल हुई हो, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हुई हो, यानी एक राज्य से हम दूसरे राज्य में माल को सेल किए हैं, या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के संबंध में सेल हुई हो, तो उसमें सीएसटी पे करना पड़ता है। Registration under CST Act. Every dealer who carries out the interstate sales is liable to pay central sale tax. अब यहाँ पे दिया हुआ एवरी डीलर हु कैरीज आउट द इंटरस्टेट सेल्स, मतलब एवरी डीलर मतलब प्रति डीलर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को सप्लाई करता है यानी सेल करता है, ठीक है, वो लायबल होता है टू पे सेंट्रल सेल टैक्स। वो सीएसटी पेमेंट का लिए प्रतिबंध है। मतलब एक ऐसा डीलर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को सेल करता है तो उसको सीएसटी पेमेंट करना होता है, पे करना होता है। एज पर द सीएसटी एक्ट, एवरी डीलर हु कैरीज आउट इंटरस्टेट सेल हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द सेल टैक्स अथॉरिटी। और जो डीलर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को माल को सप्लाई करता है यानी सेलिंग करता है, उसको सेल टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इंटरमीडियरी लाइक एजेंट एंड ट्रांसपोर्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। हालांकि एजेंट जो होता है, ट्रांसपोर्टर जो होता है, उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंस दे डू नॉट अफेक्ट सेल, क्योंकि उससे सेल को अफेक्ट नहीं करता है, वो सेल को अफेक्ट नहीं करता है। रजिस्टर्ड डीलर्स कैन परचेज गुड्स एट कंसेशनल रेट बाय इशूइंग द सी फॉर्म। सी फॉर्म को इशू करके रजिस्टर्ड डीलर सीएसटी में कंसेशन पा सकता है, यानी उसको कुछ छूट मिल सकता है जो लोग सी फॉर्म को इशू करता है। जैसे कि मान लेते हैं हमें अब सीएसटी चार्ज हमारा मान लेते हैं 12.5% लग रहा है, ठीक है। अगर वो डीलर सी सी फॉर्म इशू करता है तो उसको मात्र टैक्स 2 से 4% लगेगा, जिस तरह से गुड्स के अनुसार टैक्स लगता है। और आगे बढ़ते हैं। CST form. A registered dealer has to issue certain declaration in prescribed form to buyer or seller. The dealer has to issue declaration in the forms such as C, E1, E2, F and H, which are printed and supplied by the Sales Tax Authority. सेल टैक्स अथॉरिटी के द्वारा सी फॉर्म, ई फॉर्म, ठीक है, सी, E1, E2, F एंड एच, इस तरह का फॉर्म जो होता है वो रजिस्टर्ड डीलर को इशू करता है, और उसके बाद रजिस्टर्ड डीलर जो होता है वो बाकी लोगों को इशू करता है सेलिंग करते समय या परचेजिंग करते समय। फॉर्म डी जो होता है वो सरकारी संस्थाएं सामान खरीदते समय जारी करती है। फॉर्म एच को एक्सपोर्टर के द्वारा सामान खरीदते समय जारी किया जाता है। फॉर्म आई को वह डीलर जारी करता है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ में स्थित है, यानी सेज में स्थित है। यदि डीलर SEZ यानी सेज में हो तो CST नहीं लगता है। फॉर्म E1 को उस डीलर के द्वारा जारी किया जाता है जो पहली बार इंटर स्टेट सेल्स करता है और सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्थानांतरित करता है। अब ये जो फॉर्म है, सी फॉर्म, एस फॉर्म, डी फॉर्म और ई फॉर्म या E1, E2, ये सारे फॉर्म की जानकारी आपको अच्छे ढंग से टेली के आगे वाले ट्यूटोरियल में आपको मिलेगी। जिस टाइम हम टेली में इसकी एंट्री करेंगे और जिसमें इसके सेल टैक्स CST को जब एंट्री करेंगे उस समय आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि CST में कौन कौन सा फॉर्म है और उसका कैसे कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। वो जब टेली में हम इसका ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे उस समय आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यू आप वीडियो को देखें, सारे वीडियो को देखने पर आपका हर एक चीज़ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। सी फॉर्म इश्यूएबल है, इसको इशू किया जाता है। रिसीवेबल है, जिसको रिसीव किया जाता है। उसी तरह से E1 और E2 फॉर्म है, इशू किया जाता है अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट बाय द बायर। एफ फॉर्म जो हुआ फॉर कंसाइनमेंट सेल्स एंड ब्रांच ट्रांसफर, इसको ब्रांच में ट्रांसफर जब माल को करते हैं उसमें इसको इशू करते हैं। एच फॉर्म फॉर सेल इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट के समय में हम एच फॉर्म को इशू करते हैं। डी फॉर्म फॉर सेल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
आई फॉर्म फॉर सेल्स टू सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कस्टमर के लिए। तो इस तरह से CST लागू होता है। इसको हम एक एक जो फॉर्म दिया उसका हम यूज करते हैं। इसका सही यूज के तरीका हम तभी सीख पाएंगे जब हम टेली में इसकी एंट्री करेंगे। और टेली में इसकी एंट्री करते समय आपका ये सारा कॉन्सेप्ट जितना भी होता है वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप कंटिन्यू आगे वीडियो देखें और इस वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं किसी भी तरह का कहीं भी दिक्कत लग रहा हो तो उसको हम कोशिश करेंगे हर एक तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का, ताकि आपको हर एक वीडियो का आपको कहीं भी दिक्कत अगर समझना तो आप उसे बेहिचक हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे साइट पे। हमारा साइट का नाम है chandrasekhar.com, जिसमें आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम होते हैं आप कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सेट आउट करने का। अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जितने भी लोग आप कमेंट करते हैं, जितने भी तरह का सवाल पूछते हैं, हम पूछेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। हमें लगेगा हमारा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए अब बेझिझक हो गया हमारे साइट पे कमेंट करें, हमें बताएं कि आप प्रॉब्लम से उसको हम सेट आउट करेंगे। और ये सब सारे काम करके हमें बहुत ही खुशी महसूस होगी। इसलिए प्लीज़ लाइक हमारे वीडियो को कीजिए, हमारे यूट्यूब पे लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक पे लाइक कीजिए, हमारे साइट पे लाइक कीजिए। थैंक यू।